अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमाद न्याज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जन्नत की नगरी। मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक है। वहाँ का खाना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता, हाँ मगर कन्वीनियंट बहुत होता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड की सर्विस 24 आवर्स खुली रहती है। यानी आप कभी भी जाकर दिन या रात के वक्त कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं या वहाँ जाकर खा सकते हैं। मगर कभी कभार इतनी फ्रेंडली दिखने वाली जगहों पर भी ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं जिसे आप चाहकर भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या मेरे साथ पेश आया इस वक्त जब मैं 17 साल का था। ये 3 साल पुरानी बात है। इन दिनों मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिली। मैं अपने बॉस को खुश करने के लिए नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट और कितने भी घंटे मैं काम करने के लिए रेडी था। मैकडॉनल्ड्स में मुझे काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे, पर अब तक मैं सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही कर रहा था। फिर एक दिन मुझे मेरे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में मुझे 3 माह में काफ़ी एक्सपीरियंस काम करने का हो चुका था, इसलिए अब मैं नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हूँ। मेरे बॉस ने मुझे ये भी कहा, यहाँ नाइट शिफ्ट में काफ़ी खामोशी होती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस ने मुझसे कहा कि तुम्हारी नेक्स्ट सैटरडे से नाइट शिफ्ट स्टार्ट होगी, रात 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक। मैं ठीक 12 बजे मैकडॉनल्ड्स पहुंच गया। मेरे मैनेजर ने मुझे सारा काम समझाया और कस्टमर की टेबल्स वगैरह भी साफ़ करने को कहा, और इसने मुझे काफ़ी लंबी लिस्ट थमा दी। मैनेजर मुझे सारा काम समझा कर घर चला गया। मैकडॉनल्ड्स में इस दिन काफ़ी खामोशी थी, मगर मुझे इस खामोशी का इतना एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी था। बहुत सारा काम था जो मुझे ख़त्म करना था। काम करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 2 बज गए। अजीब बात ये थी कि इस रात मैकडॉनल्ड्स में इतने कस्टमर नहीं आए, मगर मुझे अपने काम से काम था। मैं चाहता था कि अपना सारा काम ख़त्म कर लूं, क्योंकि मुझे अगले दिन मैनेजर को रिपोर्ट देनी थी। मैं काउंटर पर कॉफ़ी कप्स अरेंज कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक अजीब एहसास हो रहा था, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि रात को मुझे काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरे जहन में ऐसे अजीब व गरीब ख़यालात आ रहे हैं। फिर अचानक मेरी नज़र विंडो पर गई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा, मुझे एक अजीब सा काला साया नज़र आया, जैसे बाहर कोई खड़ा है। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, इस वक्त वहाँ कौन मौजूद हो सकता है। मैंने अपना ध्यान दोबारा से काम पर लगा दिया और कस्टमर की टेबल सेट करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से मेरा ध्यान उस खिड़की पर गया। अब मुझे ऐसा लगा वो साया पहले से थोड़ा और करीब आ गया है। फिर मैंने अपने आप को एहसास दिलाया कि ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सब नींद और थकन की वजह से हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा, बस अपने काम पर फोकस करूंगा, और मैं दोबारा से टेबल साफ़ करने में बिज़ी हो गया। अभी मैं टेबल साफ़ कर ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एकदम से मैंने खिड़की की तरफ देखा और ये देखकर मेरे होश उड़ गए। एक अजीब सी चीज़ और इसकी आंखें बहुत लाल थीं, मेरी तरफ घूर रही थी। अब मैं वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकता था, और क्योंकि मेरे सारे कुलीग्स जा चुके थे और मैं अकेला ही वहाँ था, और मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नाइट शिफ्ट कर रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत घबराया हुआ था और मैंने फ़ौरन ही दरवाज़े पर क्लोज्ड का साइन लगाया और मैं वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर चला गया और अपने मैनेजर को कॉल की और मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। मेरे मैनेजर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं अपने मैनेजर को ये बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात पर यकीन करेंगे। किसी भी तरह मैं बाइक चलाकर अपने घर पहुंचा। मुझे घर पहुंचते ही सुकून का एहसास हुआ। इसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा। ये मेरा एक खौफनाक नाइट एक्सपीरियंस था जो मैं चाहकर भी अपने दिल से नहीं निकाल सका।
दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए तो आप अपने वाक़यात हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। हम आपके वाक़यात आपके नाम के साथ अपने ऑफिशियल चैनल जिन्नात की नगरी पर अपलोड करेंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉलो कीजिए और अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।